नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। बिहार सरकार ने अपना 22-23 का बजट पेश किया है। आपको बता दें कि इस बजट में इस बार शिक्षा और रोजगार पर बात की गई। कहा ये जा रहा है कि अब एथेनॉल के कई सारे कारोबार लगेंगे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। 19,000 करोड़ रुपए इस बार ज़्यादा लगाए गए हैं, लेकिन युवाओं से आज हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या इस तरीके से सरकार ने जिस आगे की अपनी एक योजना बनाई है कि अगर कारोबार लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे तो बेरोजगारी कम होगा, तो युवाओं से जानते हैं कि युवा क्या उस तरीके से रोजगार पा सकते हैं। तो आइए कुछ लड़के यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सरकार की तरफ से ये इस बार जो बजट पेश किया गया वो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया गया और इसमें रोज़गार की बात की गई है। अक्सर लगातार युवा रोज़गार के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, आप लोग भी युवा हैं, तो इस बार उद्योग लगाने की बात कही गई है कि एथेनॉल के उद्योग लगाएंगे। क्या लगता है इससे रोज़गार मिलेगा? मिलना तो चाहिए, लेकिन सरकार के जो वादे होते हैं ज़मीन पर काम, उसमें कचनी करने में अंतर बहुत बोला जाता है, बाकी तो आता नहीं है। बोलते हैं इतना वैकेंसी निकाला, अभी 10,000 कुछ वैकेंसी सरकारी खाली है पर वो निकाला नहीं जा रहा। रेलवे इतना दिन से खाली हो जाता है, आधा सीट तो पीछे से ही खाली हो जाता है। इस बार शिक्षा पे बात कही गई है कि प्रोफेसर की नियुक्ति कराई जाएंगी। आप लोग किस कॉलेज के हैं? पटना साइंस कॉलेज जियोलॉजी। प्रोफेसर की कमी लगती है यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल है, बहुत खलती भी है। हर एक सब्जेक्ट में कमी है प्रोफेसर का। वो तो सरकार को भरना चाहिए सब जगह का है कि सरकार तो इस पर काम नहीं करती है, वो शराबबंदी। अभी इस बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को ज़्यादा बहाली गेस्ट फैकल्टी के रूप में किया जाता है, जो पढ़ाने आते हैं उन्हें उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है एक परमानेंट जो लोग JRF या जो लोग नेट क्वालिफाई करके आते हैं, PhD करके आते हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा है कॉलेज? जी बिल्कुल, ज़रूर ज़्यादा है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी पे जो टीचर्स आते हैं वो उतने काबिल नहीं होता। हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, जिस हम लोग के कॉलेज में भी है ऐसे टीचर जो गेस्ट फैकल्टी पर, लेकिन उनके और जो प्राइवेट परमानेंट टीचर्स उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, हम लोगों ने देखा भी है। डिग्री के अनुसार मिले तब ना। अगर हम किए हुए हैं PhD और हम करेंगे चाय का टपली खोलेंगे तो वो रोजगार नहीं हो गया। अगर जैसे हम मान भी लीजिए कि जिस फील्ड में उस फील्ड का वर्क मिलना चाहिए ना अच्छे अगर से। हम बड़े बड़े डिग्री लेके भी अगर 10th पास का ही नौकरी कर रहे हैं तो मैम फिर 10th पास वाला क्या करेगा? उसका वैल्यू उतना नहीं रहा। क्या रह गया फिर? सबका पे स्केल भी अलग होता है ना। हम चाहते हैं जिस तरह से हम पढ़ाई की, हम खर्चा किए हैं, अगर वो हमको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर वो तो सब वेस्ट है ना। ग्रेजुएशन के बाद भी सब यहाँ रहता है बेरोजगार में, यही है यहाँ का। मतलब इस बार के बजट से आप लोग खुश नहीं है? मतलब कि मिडिल क्लास लोग के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं गया। लोअर क्लास और हायर क्लास, मिडिल क्लास को तो देखा ही नहीं गया। कहाँ ग्रेजुएशन करो और बैठ जाओ घर पे जाके, कुछ फायदा नहीं है उसके बाद। कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है। आप लोग युवा हैं, सरकार इस बार रोजगार को लेकर के सोच रही है, यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बिहार में और सरकार इस बार उद्योग लगाने की बात करी कि उद्योग लगा के युवाओं को रोजगार देंगे। क्या लगता है रोजगार मिलेगा? जैसे हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है पूरे बिहार के, पूरे विश्व के, पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक एक केंद्र है ये। तो उसका इतिहास रहा है कि सरकार को या फिर समाज को एक दिशा दशा प्रोवाइड करती है। रोजगार समाज में बहुत बड़ा इशू है। रोजगार नहीं रहता तो समाज में बहुत अनेकों अकारणाएं, बहुत बुरी सिचुएशन, कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो रोजगार जो सरकार कह रही है देगी, सरकार के हाथ में ही नहीं है रोजगार। जब आप किसी चीज़ को बेचना शुरू करते हैं तो बेचने के क्रम में आप प्राइवेट कंपनियों को देते हैं और प्राइवेट कंपनी अपने मशीनरीज को और अपने मैकेनिज्म को इस तरीके से उपयोग ही करती है कि रोजगार का जनन होगा ही नहीं। तो रोजगार आएगा, सरकार के हाथ में नहीं है रोजगार, क्योंकि ये सरकार बेचने और दलाली करने वाली सरकार है। या तो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर बिहार में NDA सरकार हो। आपके कहने का मतलब है सरकार सिर्फ बजट पेश कर रही है, जमीनी स्तर पे काम नहीं होगा? अच्छा, आप बिहार के बजट की बात कर रही हैं, तो बिहार के बजट में अगर आप रोजगार को देखिएगा तो सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जब इतिहास पुराना उठाते हैं पूरे बिहार में, गौर फरमाइएगा इस पे कि पूरे बिहार में, उत्तर बिहार से लेके पश्चिमी बिहार तक चले जाइए, आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी चीनी मिल हुआ करते थे, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों के धंधे थे, उनको चौपट कर दिया गया धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये
बिल्कुल से नहीं हुआ है। ये लोगों को मजदूर बनाने के क्रम में हुआ है, क्योंकि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी खोजेंगे, तो पढ़ाइए लिखाइए नहीं, मजदूर बनाइए। और पूरे विश्व में बहुत बड़ा डिमांड है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है कि बिहार यूपी को पूरे भारत का मजदूरी बैंक बनाया जाए। तो हम बस मजदूर पैदा कर सकते हैं, और मजदूरी भी नहीं मिल रही है अब लोगों को। आप सुबह सुबह उठ के चले जाइएगा, अभी तो आप 12-1 बजे रिपोर्टिंग कर रही हैं, अगर आपको रोजगार का सही रिपोर्टिंग करना है तो सुबह सुबह उठ के किसी चौक पे चले जाइए, और वहाँ देखिएगा वो भी इंसान होते हैं, 2 आंख 2 पैर, एक मुंह और एक नाक होता है उनके पास। सरकार ने इस बार कहा है कि शिक्षा पर जोर देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि आगे अपनी कोई रोजगार कर सके, तो आपको क्या लगता है? सरकार शिक्षा पे क्या देगी? नई एजुकेशन पॉलिसी, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये तय कीजिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो बहुत बड़ा मार्जिन पैदा कर रही है हैव और हैव नॉट में। जिसके पास है वो पढ़ेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। तो शिक्षा तो सवाल ही नहीं उठता। शिक्षा का बाजारीकरण कब का हो चुका? 91 के बाद ही हो गया, और अब तो पीक पकड़ चुका है ना। कोचिंग संस्थान, सरकार रोजगार जनरेट करती है जो भी, उसको बस एक कोचिंग संस्थान में कन्वर्ट कर देती है, कोचिंग वाले कमाएंगे, उसके बाद नौकरी के नाम पे ढेरों फॉर्म निकलेंगे, और जितना फॉर्म का फी आता है ना सरकार का, वो मतलब पूरा जो वैकेंसी होता है उसका पेमेंट निकल जाता है पूरे, मतलब उसके वैकेंसी के जो पीरियड होता है 20 साल 30 साल 20 साल जो नौकरी का, तो वो पूरा सैलरी तक निकाल लेती है। तो सरकार कहाँ से देगी रोजगार? सरकार बस झूठे वादे कर रही है। उसका बजट बिल्कुल ही एक लुहा, जिस तरीके से सरकार आई थी 19 लाख रोजगार को लेकर, अभी 3रा साल है उनका, कहानी खत्म। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि उद्योग लगाने की बात कही जा रही है, उद्योग से क्या रोजगार मिलेगा? उद्योग लगेगा तब थी ना। पहले उद्योग था जो धीरे धीरे बंद हो चुका है, अब उसको स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो यही बोलेंगे, उद्योग कौन लगाएगा और किसके पास पैसा है उद्योग लगाने का? सरकार पैसा देगी उद्योग लगाने के लिए? सरकार ने नहीं कहा है कि उद्योग लगाया जाए। सरकार नहीं कहा है, तो सरकार 151 उद्योगों की बात कही गई कि लगाए जाएंगे। लास्ट जब बजट आया था तो उसमें भी सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा कि आपको लगभग कितना 10 लाख रुपया दे रही है एज ए लोन। वो 10 लाख लेने में तो सरकारी मशीनरी 2 लाख ले लेता है, और वो भी वो जिसका पहुंच है। तो आप समझ जाइए कि सरकार कोई उद्योग का ये सब धंधा नहीं कर रही है, सरकार राजनीति कर रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। मजदूरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के मिडिल क्लास को उसका लिविंग स्टैंडर्ड सेटिस्फाई करने के लिए एक बैकग्राउंड दिया जा रहा है, बस, और कुछ नहीं हो रहा। मतलब क्या लगता है बेरोजगारी खत्म होगा बिहार में? नहीं, बेरोजगारी कभी नहीं खत्म होने वाली है बिहार में, खासकर कभी नहीं। क्यों ऐसा क्यों कहे आपने कि कभी नहीं खत्म होने वाली? सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि बेरोजगारी खत्म करे। हमें जहाँ तक लगता है कि जो रोजगार देने वाले हैं ना, और जो रोजगार करने वाले हैं खास करके, लोग चाहते तो हैं कि हम कुछ करें, ठीक है ना, लेकिन आने से पहले सब कुछ खत्म हो जाती है। आपका क्या कहना है? किस मुद्दे पे? अभी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कहा यह जा रहा है कि उद्योग लगा करके युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या लगता है रोजगार मिलेगा युवाओं को? मैम बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले तो जो वैकेंसी है वो तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। 2014 का जो आपका BSSC का है, ऑलरेडी हम क्वालिफाइड हैं उसमें। ये 8 साल की वैकेंसी है, अभी भी हाई कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, तो वो तो कर ही नहीं रहा है, तो उद्योग की बात कहाँ से आ गई? पहले तो जो वैकेंसियाँ हैं उनको तो क्लियर कर ले। वो बिहार SSC में आपका BSSC में आपका देखिएगा तो बहुत सी ऐसी वैकेंसी है जो 2010 की वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है। रही बात जहाँ तक उद्योग की बात, तो बिहार में उद्योग है कहाँ और किस चीज़ का उद्योग? सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। जिसका पैरवी है, पहुँच है, उसको पैसा मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि 151 अभी बैठाए जाएंगे उद्योग एथेनॉल के, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है? मैम ये सब हवाई बातें हैं। बजट आई, बजट चली गई, इसको सिर्फ पन्नों में ही रखा जाए ना तो ये बेहतर होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार मतलब आप संतुष्ट नहीं? नहीं मैम, इस सरकार से तो संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका क्या कहना है? किस मुद्दा पे बोलना है? बात ये कि सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें युवा के रोजगार की बात कही गई है। अक्सर युवा रोजगार को लेकर मांग करते हैं कि बहुत बेरोजगारी है बिहार में, इस बार उद्योग लगा के रोजगार देने की बात कही गई है। कितना सही और बोलना है मैम? उद्योग की जो चुनाव जब हो रहा था तो चुनाव के समय में RJD की गवर्नमेंट ने बोला कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, ठीक है। JDU BJP की ये सरकार क्या गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। आप एक चीज़ बता दो ना मुझे कि रोजगार 19 लाख में 1 लाख लोगों को भी दिया हो ना, तो फिर ये सरकार उद्योग की बात कर लें। और इथेनॉल के लिए देखिए जितना भी प्रोजेक्ट होना चाहिए उसका एक मतलब कि
ढांचा होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। सरकार के पास इसका तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। 10 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है, 10 लाख रुपया आप दे रहे हैं, आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन के साथ उसका जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो चाहिए, रॉ मटेरियल के साथ ये मशीन चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है। ये तीनों चीज़ क्या 10 लाख रुपए में हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। और बैंक में जब आप जाओगे ना तो वो 10 लाख के चक्कर में पता चलता है ना कि 10% कमीशन दो, और 10 लाख में 50,000 रुपया ऐसे आपका 1 लाख से लेके 2 लाख रुपया तो आपका दौड़ धूप करके खर्च हो जाएगा। तो फिर हमारे पैकेट में आएगा कितना? मात्र 5 लाख। तो 5 लाख में क्या हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता है। देखिए, जहाँ तक सवाल है रोजगार का, तो उस विषय पर तो हम ये बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सबसे पहले तो ये जानना है कि किस मुद्दे पे बिहार में सरकार बनाई। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो पार्टी बनी है बिहार में, किस मुद्दे पे बनी? वह मुद्दा यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसी मुद्दा पे लाई गई थी नीतीश कुमार को। जो ऑथेंटिक बात है मैं वो बता रहा हूँ। इसलिए जनता ने समझा कि केंद्र में रहेगा नरेंद्र मोदी जी और राज्य में रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो इससे विशेष राज्य को दर्जा मिला। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में विशेष राज्य का दर्जा तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और मिलना चाहिए, काफ़ी दिनों से ये मांग उठ रही है, लेकिन हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, तो उस पे आपको क्या कहना है? बेरोजगारी का मुद्दा यही है कि श्री नरेंद्र मोदी जी चाय बना रहे हैं, हम लोग है देखिए चाय पी रहे हैं, यही बस यही चीज है। तो इन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, सरकार सिर्फ कागजी बजट पेश करती है, ज़मीनी स्तर से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, और जब तक उद्योग लगाए नहीं दिए जाते, जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और वैसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।